नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पापा कुंचा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। हम आपको पापा एकादशी का महत्व बताती हूँ। अर्जुन कहने लगे, हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे कृपा करके आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह मुझे विधि विधान पूर्वक बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंद, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुंचा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागीदारी होता है। आश्विनी शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। अर्थात इस एकादशी का व्रत करने मात्र से ही हमें कठिन तपस्या करने वाले महात्माओं के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। मनुष्य के पापों को से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किस भी रूप सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापा कुंचा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का क्षय कर देता है। वो पापा कुंचा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रुद्ध था, पापी था, अत्याचारी था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान, गलत संगति, पाप कर्मों में बीता। वह सभी लोगों को बुरी तरीके से मारता था, आने जाने वाले लोगों के साथ हिंसा का व्यवहार करता था, शराब पीता था, गलत लोगों की संगति में रहता था और बड़े ही बुरे पाप कर्म करता रहता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर बड़े ही पाप कर्म किए। मैंने लोगों के साथ बड़ा ही अत्याचार व्यवहार किया है, लोगों को लूटा, मदपान किया, गलत संगति पे रहा, लेकिन कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापा कुंचा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गई, क्योंकि एकादशी के अकेले व्रत करने से ही व्यक्ति के पाप बुरे कर्मों का फल पाप की जगह पुण्य में बदल जाता है और वह व्यक्ति यमलोक की जगह विष्णु लोक अर्थात भगवान विष्णु के शयन में चला जाता है। इसीलिए यम के दूत उस बहेलिये को नहीं लेके गए, वह भगवान विष्णु के द्वार पर चला गया। बहेलिया के सभी पाप पुण्य में बदल गए। के साथ मैं बताती हूँ एकादशी व्रत पर कैसे पूजा करें, किन किन कामों से इस दिन बचे और पूरी पूजा विधि विधान के अनुसार बताती हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है और इस दिन व्रत करने पर आपको भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इस दिन व्रत के कुछ खास नियम भी है जिनका हमें पालन करना चाहिए, नहीं तो जीवन में आ सकती है परेशानियाँ।
हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत महीने में 2 बार आता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत की विधि विधान से पूजा की जाए तो घर की आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ साथ सुख शांति भी बनी रहती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो जाता है। इस विशेष दिन की पूजा फलदायी मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन का व्रत करने वाले सभी पापों का नाश होकर उसे पुण्य मिलता है। अगर आप व्रत भी नहीं रखते हैं तो भी आपको उस दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी पे तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को भगवान विष्णु के साथ और भी देवताओं की पूजा में विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो आर्थिक संकट आपको घेर सकता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और एकादशी के दिन चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दान पुण्य का महत्व है। एकादशी के व्रत के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करने से आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस दान करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। किसी आने वाले संकट से भी मुक्ति मिलती है। इसीलिए हमें एकादशी के व्रत के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और हमें तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए और चावल खाने से भी बचना चाहिए। व्यक्ति अगर एकादशी का व्रत नहीं करता है लेकिन इन नियमों का पालन कर लेता है तो नियमों का पालन करने मात्र से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उनके घर पर कृपा बरसती है और तथा उन्हें घर की जो भी परेशानियाँ संपत्ति सभी दूर हो जाती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का उन्हें आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ मेरी एकादशी व्रत की कथा कहानी और उसके नियम समाप्त होते हैं। आप सबको मेरी कथा कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। हर हर महादेव।